चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों का जो विकास किस हुआ। तो इनको कई पीढ़ियों में, जैसे ये कंप्यूटर जितने सारे आपने देखा अभी, यूनिएक, मार्क फर्स्ट वगैरह जो थे, इन सब में पीढ़ियों के रूप में इनका विकास हुआ। जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ को कहा गया। चलिए एक चार्ट बना करके देखते हैं, है ना। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इसी तरह से थर्ड जनरेशन आएगा, फोर्थ आएगा और फिफ्थ आएगा। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं तकरीबन 1940 से माना जाता है और 56 तक माना जाता है। इसको माना जाता है तकरीबन 56 से 63 तक माना जाता है। इसको तकरीबन 64 से 71 तक मान लिया जाता है ना। तीसरी पीढ़ी को 64 से 71 तक, और चौथी पीढ़ी को मान लिया जाता है 71 से अब तक, है ना। 71 से अब तक या वर्तमान तक। और ये जो है वर्तमान से आगे तक की अभी बात इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सन पर इतना ध्यान ना दीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि विकास का क्रम कैसा रहा। बात करते हैं। चलिए तो देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56 के दौरान इन श्रेणी के, हालांकि 1930 से ही तकरीबन जो है इसकी जो अनुप्रयोग है, इसमें जो चीजों का प्रयोग किया गया वो देखने को आपको मिल जाएगा, है ना। जिसमें इसमें खास चीजें जैसे मैग्नेटिक ड्रम वगैरह स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाना, तो वो 1930 के कंप्यूटरों से ही आपको देखने को मिलना शुरू हो जाता है। खास बात थी कि इसमें इनपुट के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब, तो यहां पे लिखे इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आउटपुट के लिए और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया कि इनपुट और आउटपुट के लिए अलग से एक सेगमेंट बनाया गया, है ना। अलग से चीजों को उसमें प्रयोग करना शुरू किया गया, ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है। दूसरी खास बात ये थी कि इसमें जो भाषा प्रयोग की गई उसमें खास तौर से बाइनरी भाषा का प्रयोग किया गया। और जो इसका माइक्रो प्रोसेसर था, यानी जो इसमें प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैच ओएस था। और एक खास बात है, जो इसकी स्पीड थी वो तकरीबन 330 माइक्रो सेकंड थी। कितनी थी? 330 माइक्रो सेकंड के आसपास उसकी स्पीड थी। इतनी खास बातों को हम इसमें जानते हैं बस, ठीक है। तो ये मतलब बहुत स्लो कंप्यूटर थे, इतने बहुत फास्ट नहीं थे, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की अगर बात करिएगा तो 56 से 63, और इसमें जो खास बातें क्या रही, इसमें खास बात थी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, है ना। ट्रांजिस्टर का प्रयोग इसमें किया गया, और ट्रांजिस्टर के साथ साथ जो इसमें आउटपुट के लिए था उसमें भी मैग्नेटिक टेप का ही प्रयोग किया गया था। तो ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप का इसमें भी प्रयोग देखने को आपको मिलेगा। लैंग्वेज की अगर बात करेगा तो इसमें बाइनरी से थोड़ा सा आगे बढ़े, और इसमें असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली भाषा या असेंबली लैंग्वेज का इसमें प्रयोग किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप इसमें बात करेगा तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें जो है टाइम शेयरिंग है, टाइम शेयरिंग ओएस का प्रयोग इसमें किया गया। इसकी स्पीड जो थी तकरीबन 10 माइक्रो सेकंड थी, ठीक है। कितनी थी? तकरीबन 10 माइक्रो सेकंड की आसपास की स्पीड थी। चलिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की अगर बात करेगा, जो 64 से 71 के बीच में है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। अब इस तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की खासियत ये थी कि यहाँ से जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, है ना। आईसी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, इनपुट के रूप में आईसी का प्रयोग किया गया। अब आईसी को कभी कभी आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप बताइएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहा जाता है। आउटपुट के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया, इसमें ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर, कई सारे सेट्स तैयार किए गए, उसको प्रयोग किया गया। भाषाओं में देखिएगा तो इसमें कोबोल और फोर्ट्रान जैसी भाषाओं का इसमें प्रयोग देखने को मिला। टाइम शेयरिंग में तो इसमें रियल टाइम शेयरिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। और इसकी स्पीड जो थी ना, इसकी स्पीड जो थी वो तकरीबन 100 नैनो सेकंड के आसपास की इसकी स्पीड बढ़ी थोड़ी सी, मतलब नैनो सेकंड में हम स्पीड में आ गए थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में देखिएगा कि जो है इसमें कौन सा, इसमें भी आईसी का प्रयोग ही किया गया, है ना। आईसी, और वो भी बड़े पैमाने पर, इसमें जो है बड़े पैमाने पर आईसीज का इसमें प्रयोग किया गया, ठीक है। साथ ही इसमें देखेगा कि इसमें भाषाओं के माध्यम से, अगर भाषाओं की बात करिएगा तो कोबोल, फोर्ट्रॉन जैसी भाषाएं तो साथ में रही, नई भाषाओं के रूप में इसमें जुड़ी, पास्कल भी जुड़ गई, एडीए जैसी भाषाएं इसमें जुड़ी, ठीक है। इसी की तरह से अगर इसका नेटवर्किंग मतलब ओएस की बात करिएगा तो इसमें टीएसएन ओएस का प्रयोग किया गया। टीएसएन को बोलते हैं टाइम शेयरिंग नेटवर्किंग, है ना। टाइम शेयरिंग नेटवर्किंग जैसी सिस्टम का इसमें प्रयोग किया गया। स्पीड इसकी अगर आप बात करिएगा तो तकरीबन 300 नैनो सेकंड थी स्पीड इसकी, 300 नैनो सेकंड, है ना, 300 नैनो सेकंड की, ठीक है। तो अभी जो है क्या हुआ कि स्पीड में धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है,
उसकी रिलायबिलिटी में भी चेंजेस आ रहा है, ठीक है, आकार से लेकर के हर एक चीज में, क्योंकि जैसे जैसे वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक टेप का जब सिर्फ प्रयोग होता था तो काफी बड़े कमरे से बड़े बड़े आकार के कंप्यूटर होते थे, फिर धीरे धीरे ट्रांजिस्टर्स में आए, छोटे होना शुरू हुए, फिर आईसी मैग्नेटिक कोर में जब आईसीज का प्रयोग शुरू हुआ तो फिर कंप्यूटर का आकार धीरे धीरे छोटा होना शुरू हुआ। वरना जो ये एक एक कमरे में केवल यही लगाना पड़ता था, मैग्नेटिक टेप और ये वगैरह, क्योंकि स्टोरेज की व्यवस्था इतनी उसमें कम होती थी, तो बहुत सारे जो है प्रयोग करने पड़ते थे। चलिए, आखिरी वर्तमान वाले की अगर बात करिएगा तो इसमें भी आईसीज का प्रयोग किया गया, और साथ ही आईसीज के साथ साथ ऑप्टिकल कोर का प्रयोग करना शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्टिकल कोर का प्रयोग करना शुरू किया गया, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया स्टोरेज के लिए। और यहाँ पर देखिएगा कि भाषाओं में बहुत सारी भाषाएं अब तो आ चुकी हैं, जावा वगैरह की भाषाएं जो आधुनिक में है ना, ठीक है, उन सब पे बेस्ड हो गया। ठीक है, और इसमें देखिएगा कि जो टाइम शेयरिंग नेटवर्किंग था, जो टाइम शेयरिंग नेटवर्किंग था वो अब हो गया के आईपीएस पे बदल गया था। इसमें क्या है, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे ओएस का प्रयोग किया गया। अब इन ओएसओ में अब इसकी स्पीड जो है ना नैनो सेकंड के बराबर है, बहुत ही, उससे भी कम हो जाती है, बहुत ही फास्ट है। तो केआईपीएस में खास बात क्या है कि इसमें जो प्रोसेसर थे पहले, जैसे क्या है, डुअल कोर आए, ठीक है, इसी तरह से फिर आगे अभी वर्तमान में आगे देखिएगा कौन सा चल रहा है, आई कोर के प्रोसेसर चल रहे हैं ना, आई में भी कई सारे वर्जन आ चुके हैं, तो ये धीरे धीरे प्रोसेसर में भी चेंजेस होते रहे हैं। ठीक है, तो ये एक थी जो कि क्या आप देख सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे विकसित हुआ कंप्यूटर का विकास। ठीक है, इससे ज्यादा अगर हम डिटेल में जाएंगे तो आज कर भी नहीं पाएंगे और इतना टाइम भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर किसी दिन अगर आप कहेंगे तो डिटेल में इसको किया जाएगा।